दोस्तों, आजकल ऑनलाइन गेमिंग कल्चर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फील्ड एथलीट्स की तरह आज वीडियो गेमर्स भी युवाओं के बीच काफ़ी फेमस हो चुके हैं। दरअसल इस गेमिंग कल्चर की शुरुआत सबसे पहले वीडियो गेमिंग सिस्टम पर गेमिंग करने से हुई। वीडियो गेमिंग वर्ल्ड में बहुत सी कंपनीज अपने गेमिंग कंसोल कस्टमर्स तक पहुंचाकर उनका गेमिंग एक्सपीरियंस बेटर बनाने की होड़ में है। तो इन्हीं कंपनीज में से एक सोनी के प्लेस्टेशन का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं आज काफ़ी बड़ा ब्रांड बन चुके प्लेस्टेशन को बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया? तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं की बात करने जा रहा हूँ जिन्हें फादर ऑफ प्लेस्टेशन भी कहा जाता है, और उनका नाम है केन क्युतरागी, जिन्होंने अपनी मेहनत और डेडिकेशन के दम पर अपने आप को उस वक्त साबित करके दिखाया जब सारी परिस्थितियाँ उनके खिलाफ थी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी केन क्युतरागी की। दोस्तों, केन का जन्म 2 अगस्त 1950 को जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। उनके माता पिता जापानी रहन सहन के हिसाब से एक सामान्य मध्यम वर्गीय थे जो किसी तरह एक छोटी प्रिंटिंग प्लांट चलाते थे। केन के बड़े होने के साथ ही उनके माता पिता केन को प्लांट की मशीनों को चलाना सिखाते और उसमें अपनी क्षमता दिखाने का भरपूर मौका देते थे। स्कूल में केन एक मेधावी छात्र थे और साथ ही वे जब स्कूल के बाद घर आते तो समय निकालकर अपने प्लांट के काम की बारीकियां सीखते थे। बताया जाता है कि केन को जब बचपन में खिलौने दिए जाते थे तो वे उनके पार्ट्स खोलकर अलग कर देते थे, और शायद उनकी जानने की इसी इच्छा ने उन्हें बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में मदद किया होगा। स्कूलिंग के बाद केन ने यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन टोक्यो से इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री लेकर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और इसके तुरंत बाद ही उन्होंने सोनी के डिजिटल रिसर्च लैब में काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही केन को कंपनी में एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर और विजनरी इंजीनियर माना जाने लगा। अब तक केन बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके थे, लेकिन उनकी असली चुनौती अब सामने आने वाली थी। लेट 80s के दिनों में एक बार उन्होंने घर पर अपनी बेटी को वीडियो गेम खेलते देखा। तब उन्हें वीडियो गेम्स के पोटेंशियल का एहसास हुआ। अपने इस एक्सपीरियंस को उन्होंने कंपनी में शेयर किया, पर तब सोनी कंपनी में टॉप एग्जीक्यूटिव को वीडियो गेम्स के प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसी समय वीडियो गेम्स के मार्केट में एक अग्रणी कंपनी निंटेंडो को साउंड प्रोसेसर डिजाइन करना था। इसके लिए उन्होंने केन से संपर्क किया। इस ऑफर को केन ने एक्सेप्ट कर लिया और उस पर काम शुरू कर दिया, पर यह बात सोनी के एग्जीक्यूटिव्स को नहीं पता थी। केन ने SPC 700 चिप सुपर NES के लिए बनाई। जब यह बात सोनी कंपनी के अधिकारियों को पता चली तो वे बहुत गुस्सा हुए, पर सोनी के तब के CEO नोरियो ओगा के साथ और सहमति मिलने से उन्होंने इस पर काम पूरा किया और उनकी जॉब भी बच गई। इसके बाद कंपनी में गेमिंग के खिलाफ वाले इस माहौल में भी केन ने कोशिशें जारी रखी। वे CEO नोरियो ओगा को समझाने में कामयाब हुए और इस बार निंटेंडो के साथ सोनी का एक सुपर निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम CD और एक सोनी का अपना गेमिंग कंसोल बनाने को लेकर करार हुआ। यह कंसोल सुपर फैमिकॉम गेम्स और नई सुपर डिस्क के साथ कंपैटिबल होने वाला था, पर लाइसेंसिंग को लेकर किसी असहमति के कारण सोनी और निंटेंडो ने साथ काम करना बंद कर दिया। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर इरादे मजबूत हो तो हर मुश्किल आसान बन जाती है, और इस मुश्किल में भी रिस्की गैम्बल होने के बावजूद केन और सोनी CEO ने कंसोल पर काम करने का फैसला किया। केन ने अपनी लगभग 40 इंजीनियर्स की टीम के साथ पूरी मेहनत से काम किया, और कुछ समय बाद 1994 में सोनी ने ओरिजिनल प्लेस्टेशन रिलीज किया। सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट का गेमिंग कंसोल वाला यह एक्सपेरिमेंट काफ़ी सफल रहा, और प्लेस्टेशन के कमर्शियल सक्सेस के साथ ही सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट सोनी की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस डिवीजन बन गई। इसके बाद सोनी ने PlayStation 2 लॉन्च किया, जिसकी 40 मिलियन यूनिट्स पहले 30 मंथ्स में ही बिक गई, जिसके साथ ही सोनी ने दिग्गज निंटेंडो और सीगा को पछाड़ते हुए लगभग 65% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया। केन को मिली उनकी इस सक्सेस से अब उन्हें बहुत सारे फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल पब्लिकेशंस जानने लगे थे। 2004 में उन्हें टाइम मैगजीन के 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल किया गया। बिजनेस वीक ने उन्हें सोनी का एक अनिवार्य योद्धा कहा। उन्हें गुटेनबर्ग ऑफ वीडियो गेम्स भी कहा जाने लगा। 1997 में केन को SCE अमेरिका का CEO बनाया गया। उसके बाद डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट और फिर सोनी ग्लोबल ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया। फिर 2003 में केन क्युतरागी को वाइस चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद उन्हें पूरे SCE का प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके बाद केन नवंबर 2006 में SCE के चेयरमैन बने। इसके साथ ही उन्हें ग्रुप CEO की पोजीशन पर भी बरकरार रखा गया, और उसके बाद अप्रैल 2007 में वे सोनी से रिटायर हो गए। उन्हें ऑनररी चेयरमैन की उपाधि भी दी गई, जो उन्होंने 2011 में त्याग दी। हालांकि वे अभी भी सोनी में एज ए सीनियर टेक्नोलॉजी एडवाइजर सेवा देते हैं। इसके अलावा कई कंपनीज के बोर्ड मेंबर्स में और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर भी केन रहे हैं।
केन ने सोनी के अपने एक साथी के साथ मिलकर एक स्टार्टअप कंपनी साइबर एआई एंटरटेनमेंट के नाम से शुरू की, जिसमें मेजर शेयर्स उन्हीं के हैं। 2014 में उन्हें गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही जानकारी भरी और प्रेरक कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।